नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान सेक्शन यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारी कमांड प्रॉम्प्ट होती है उसमें एक प्रॉपर्टीज सिलेक्शन होता है। प्रॉपर्टीज में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, उस प्रॉपर्टीज को हम देखेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक को शुरू करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट हम कैसे ओपन कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे एक दो तरीके आपको बता देता हूँ। सबसे पहला तरीका मैं एक यहाँ पे टाइप हियर टू सर्च करके ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे CMD भी लिखते हैं तो आपके सामने कमांड प्रॉम्प्ट ऐप ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसमें एक बेनिफिट है कि यहाँ से आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी इसको रन कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन। उसके बाद में हमारा दूसरा ऑप्शन है ये बहुत ही आसान है। हमारी विंडोज जो बटन होती है स्टार्ट, यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे विंडो पावर शेल और विंडोज पावर शेल एडमिन, ये एक ऑप्शन है यहाँ पे। मेरे केस में, आपके केस में इसको कमांड प्रॉम्प्ट को एक्टिवेट करना है, यहाँ पे उस ऑप्शन को दिखाना है। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए जो मैंने आई बटन पे दिया हुआ है। उस वीडियो देखने के बाद में आपको यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट का जो नाम है वो कैसे एक्टिवेट करना है वो आप जान जाएंगे। अब थर्ड स्टेप देख लेते हैं, हम इसे कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। ये एकदम आसान और सिंपल है, बहुत ही आसान है। आपके कंप्यूटर पे विंडोज R प्रेस करना है और यहाँ पे सिंपली लिखना है CMD और यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद में आपके सामने इस तरीके से आपका कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है, जो कि मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट की प्रॉपर्टीज डिटेल एक्सप्लेनेशन में आज इस वीडियो में समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए राइट कॉर्नर में ये जो आइकॉन है, ये जो आइकॉन है इस पे अगर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शंस आते हैं। रिस्टोर, मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज, एडिट, डिफॉल्ट और प्रॉपर्टीज। हमारे आज के टॉपिक के की फैक्टर्स है इसमें। देखिए मूव, साइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज तो ये हम करते ही है, क्लोज भी कर देते हैं, लेकिन हम इसमें सीखेंगे कि एडिट, डिफॉल्ट, प्रॉपर्टीज इसको कैसे यूज करें। तो ये ऑप्शंस यहाँ पे अगर सिंपली इस पे क्लिक करते हैं, मतलब आपका लेफ्ट क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। थोड़ा सा साइड में अगर यहाँ पे इधर क्लिक करेंगे तो नहीं ओपन होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है। यहाँ पे राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके ही ये ओपन होगा। यहाँ पे टॉप पे अगर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट के तो सिंपली आपको लेफ्ट क्लिक करके ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। तो ये बात होगी क्लियर। अब जानते हैं वन बाय वन एक एक ऑप्शंस। अब एडिट से स्टार्ट करेंगे। तो एडिट में क्या एक मार्क ऑप्शन है, इसको मार्क पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा स्टार्ट पॉइंटिंग देखिए ब्लिंकिंग का आकर है, ये हमसे स्टार्ट हो गया। यहाँ पे मैं अगर कोई भी लेटर टाइप करूंगा तो मेरा लेटर टाइप नहीं होगा। ठीक है, मार्क हो गया, कोई भी लेटर टाइप नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको एंटर प्रेस करना ही होगा। तो ये हो गया मार्किंग। उसके बाद में देखिए पेस्ट। यहाँ पे हमने पेस्ट तो कमांड दी थी लेकिन कॉपी ही कुछ किया नहीं, इसीलिए कोई पेस्ट कमांड का रिजल्ट आपके सामने आया नहीं। उसके बाद में देख लीजिए सिलेक्ट ऑल, मतलब हम सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्ट ऑल की मदद से। स्क्रॉल, स्क्रॉल देखिए मैं यहां से स्क्रॉल कर रहा हूं, ये स्क्रॉल हो रहा है तो ये एक स्क्रॉल, इससे स्क्रॉल भी आप कर सकते हैं। और फाइंड, फाइंड का तो आपको पता है, जो भी आप कमांड इसमें लिखेंगे कैरेक्टर लिखेंगे उसको आप फाइंड कर सकते हैं। जैसे मैं ऑल लिख रहा हूँ, ऑल, यहाँ पे फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट, देखिए ऑल आ गया। तो इस तरीके से आप फाइंड कर सकते हैं। अब एडिट के हमारे पूरे ऑप्शंस हो गए। अब हम डिफॉल्ट को समझ लेते हैं। डिफॉल्ट में पूरा कंसोल जो होता है विंडोज प्रॉपर्टीज का वो ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप इसको पूरा डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए लेआउट ओके, इसको आप ओके कर देंगे तो ये डिफॉल्ट सेट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं और समझते हैं अगले ऑप्शंस जो कि प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज में देखिए यहाँ पे ऑप्शंस है, फॉन्ट है, लेआउट है, कलर्स है, टर्मिनल्स है। यहाँ पे 5 ऑप्शंस है जो कि विंडोज के नए अपडेट वर्जन में मिलते हैं। यहाँ पे आपको टर्मिनल्स, ये जो ऑप्शन है इसको एनेबल करने के लिए आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। वो सेटिंग मैंने जो आई बटन है उस वीडियो में लिंक में दी हुई है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, वो टर्मिनल ऑप्शंस आपका एक्टिवेट हो जाएगा। अब चलिए आपको ऑप्शंस वन बाय वन इसके जो ऑप्शंस है, जो पॉइंट्स है वो समझते हैं और सीखते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट्स है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें कर्सर साइज है। कर्सर साइज कोई नहीं, ये जो आपका कर्सर होता है यहाँ पे, इसको बता देता हूँ कर्सर क्या होता है। ये कर्सर, ये ब्लिंकिंग जो करा है ये कर्सर है, इसकी साइज हम कम ज्यादा कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज में गए, इसको हम अगर स्मॉल कर देंगे तो ये स्मॉल हो जाएगा, मीडियम करेंगे तो मीडियम हो जाएगा, लार्ज करेंगे तो लार्ज। मैं यहाँ पे मीडियम रख देता हूँ, मीडियम करेंगे तो ये मीडियम दिखेंगे, देखिए ठीक है, मीडियम साइज में ब्लिंक कर रहा है। अब हम समझते हैं कमांड हिस्ट्री। कमांड हिस्ट्री का मतलब क्या है, आपने जो भी कमांड यहाँ पे दी है उस कमांड को ये हमारा कमांड प्रॉम्प्ट जो है वो ध्यान में रखेगा, माइंड में रखेगा। जैसे हमने बफर साइज दी है 2 की, अगर मैं यहाँ से 2 से ज़्यादा कमांड यूज करता हूँ और मेरे कीबोर्ड से जो हमारी एरो की है उससे आगे पीछे करके देखता हूँ तो सिर्फ 2 कमांड शो होगी। अगर मैं बफर साइज ज़्यादा बढ़ा देता हूँ तो ज़्यादा कमांड, जितनी मैं साइज दूंगा उतनी कमांड प्रॉम्प्ट ध्यान में रखेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ। देखिए मैं ओके करता हूँ, MS पेंट एंटर करता हूँ, एक MS पेंट ओपन हो गया, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। एक कमांड हो गई, एक
उसके बाद में कैल्सी ओपन कर लेते हैं। कैल्सी ओपन हो गया, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अब मैंने 2 ही कमांड यूज किया हुई है और एक तीसरी कमांड यूज कर लेते हैं, नोटपैड ओपन हो गया, इसको भी क्लोज कर दिया। मैंने 3 कमांड यूज किया है। अब मैं मेरे माउस में यहां से कीबोर्ड से जो हमारी एरो की है इसको आगे पीछे करता हूं। देखिए तो कितनी कमांड दिख रही है, सिर्फ नोटपैड कैल्सी, सिर्फ नोटपैड और कैल्सी कमांड दिख रही है, क्योंकि मैंने बफर साइज कितने का दिया है, 2 का दिया है। मैं यहाँ पे इसको बढ़ा देता हूँ, जनरली मैं 50 रखता हूँ, ज्यादा भी ना रखें, 50 कर देता हूँ। अगर मैं यहाँ से यहाँ पे इसको यहाँ पे फिर से क्या क्या दिखा रहा है, कैल्सी और नोटपैड MS पेंट लिख देता हूँ और बाद में फिर से देखिए MS पेंट आ गया, नोटपैड आ गया और कैल्सी भी आ गया। तो इसका मतलब क्या है, आपकी कमांड मेमोराइज ध्यान में रखेगा, अपना जो विंडोज कमांड प्रॉम्प्ट है ध्यान में रखने के लिए आपको उसको बफर साइज बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम एक कमांड बार बार यूज करते हैं, जैसे कैल्सी मैं जितने चाहिए उतने बार यूज करेंगे, लेकिन अगर मैं कैल्सी 50 बार यूज करूंगा तो 50 बार सिर्फ कैल्सी ध्यान में रखेगा। मुझे ये डुप्लीकेशन अवॉइड करना है, तो अब डुप्लीकेशन अवॉइड के लिए आपको क्या करना है, डिस्कार्ड ऑल डुप्लीकेट्स, तो ये डुप्लीकेट्स अवॉइड हो जाएगी। तो ये एक ऑप्शन हो गया। अब आगे चलते हैं। देखिए अब हम प्रॉपर्टीज में जाएंगे और प्रॉपर्टीज में हम एडिट ऑप्शन को समझेंगे। क्विक एडिट मोड क्या है, इसको मैं एनेबल कर देता हूँ और यहाँ पे एक कमांड लिखता हूँ, कोई भी कमांड हो, ipconfig लिख लेते हैं। अब इसको मैं अगर इसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है, कॉपी किया और यहाँ से इसको एरेज भी कर दिया। अब सिंपली मैं मेरे माउस की राइट क्लिक दबाऊंगा तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। तो ये क्विक एडिट एनेबल ऑप्शन का फीचर है, ठीक है। ये एक हो गया। अगर मैं इसको यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाता हूँ और उसको ओके करता हूँ तो मैं यहाँ पे अभी राइट क्लिक करूंगा तो कोई ऑप्शन नहीं आएगा, तो राइट क्लिक करूंगा तो मार्क, पेस्ट, सिलेक्ट ऑल, स्क्रॉल, फाइंड, ये ऑप्शंस दिखेंगे। लेकिन आप कभी भी काम करें तो आप इसमें यहाँ पे क्विक एडिट मोड को एनेबल करें। इंसर्ट मोड में सिंपल है, इसमें क्या होता है, कैरेक्टर ओवरलैप होते हैं। जैसे मैं इंसर्ट मोड को एक्टिव कर दिया है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ MD। अब मुझे इसको सीडी करना है तो मैं M के नीचे आऊंगा, सिर्फ सीडी कर दूंगा। तो देखिए क्या हो गया, C पहले हो गया और ये बाद में हो गया, तो मैं M को डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे सिंपली कैरेक्टर को रिप्लेस करना है तो मुझे इसको इंसर्ट मोड को इनएक्टिव करना है, ओके करना है। अब देखिए C की जगह मैं M दबाता हूँ तो C चला जाएगा, M आ जाएगा, तो कैरेक्टर्स ओवरराइट होता है। तो ये एक फीचर है इसका। और इसके बाद में एनेबल कंट्रोल की शॉर्टकट्स, कंट्रोल की आपके बटन जो होती है कीबोर्ड की वो एनेबल हो जाएगी। फिल्टर क्लिपबोर्ड कंटेंट्स ऑन पेस्ट, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद में हम यूज कंट्रोल शिफ्ट प्लस C कॉपी पेस्ट, इसको अगर हम कंट्रोल शिफ्ट और C दबाएंगे तो कॉपी हो जाएगा और V दबाएंगे तो ये पेस्ट हो जाएगा। सिंपल कमांड से हमारे कंट्रोल शिफ्ट इसमें ऐड हो गया है एडिशनल, तो इसका यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। इसको सबको मैं एक्टिव कर देता हूँ। उसके बाद में हम सीखेंगे टेक्स्ट सिलेक्शन। टेक्स्ट सिलेक्शन में क्या होता है, इसको मैं समझा देता हूँ आपको। देखिए अभी फिलहाल तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट, देखिए सिलेक्ट करने के बाद में सीधा यहाँ से ऊपर जाता हूँ, ठीक है। इतना सिलेक्ट किया और ऊपर जाता हूँ तो कितना सिलेक्ट हुआ, मुझे चाहिए उतना सिलेक्ट हुआ, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट है। उसके बाद में इसको मैं क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज में जाता हूँ। अब एनेबल लाइन रैपिंग सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। अब देखिए MD से सिलेक्ट किया, ऊपर गया तो पूरी लाइन सिलेक्ट होगी ऑटोमेटिक, और ऊपर गया पूरी लाइन सिलेक्ट, और ऊपर गया पूरी लाइन सिलेक्ट। मतलब इसका क्या मतलब है, आप इसमें आप पूरी लाइन जो आपका लाइन सिलेक्शन होगा वो पूरा सिलेक्शन इसमें हो जाएगा। इसी तरह से एक्सटेंड टेक्स्ट सिलेक्शन कीज भी हो जाएगी, मतलब आप कंट्रोल A कंट्रोल C इसका उपयोग करके आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे ऑप्शंस के कुछ महत्वपूर्ण ऑप्शंस जो कि आपको बहुत यूजफुल होगी। उसके बाद में है हमारा यूज लीगेसी कंसोल। इसका सिंपल सा यूज है, अगर ये ऑप्शंस आपके इसमें चलते नहीं है तो आप इस पे टिक लगा दीजिए, आपका ओल्ड वर्जन स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी मदद से आप पुराने आपके ऑप्शंस रन कर सकेंगे। ये नए वर्जन है इसीलिए यहाँ पे टिक नहीं है, मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगा तो ये पुराना वर्जन, देखिए यहाँ के जितने भी ऑप्शंस है वो डिसेबल हो चुके हैं। तो हमें चाहिए तो मैं इसको एनेबल रखता हूँ। अभी तक हमने कमांड प्रॉम्प्ट प्रॉपर्टीज में जाके जिस ऑप्शंस के बारे में चर्चा की है, जिसको समझा है, वो थे हमारे कर्सर साइज, कमांड हिस्ट्री और उसमें डिस्कार्ड ऑल डुप्लीकेट्स भी हमने समझा। उसके बाद में एडिट ऑप्शंस, उसके बाद में टेक्स्ट सिलेक्शंस और यूज लीगली कंसोल। तो ये ऑप्शन सीखने के बाद में मुझे यहाँ पे लगता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, क्योंकि हमारे पास अभी फॉन्ट है, लेआउट है, कलर्स है और टर्मिनल्स है। ये सारे जो टैब्स है इसके बारे में हमें सीखना है। तो मैं यहाँ पे रुकता हूँ और इसका अलग से एक पार्ट बनाऊंगा जिसका पार्ट 2 होगा। इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ में शेयर करें।